बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 80 है, जिसके अंदर हम डोम का एक और एडवांस मेथड कवर करेंगे जिसका नाम है इज़ इक्वल नोड। दोस्तों ये इज़ इक्वल नोड क्या करता है, अगर आपने दो डिफरेंट नोड्स को आपस में कंपेयर करना हो तो उसके लिए हम इज़ इक्वल नोड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो इज़ इक्वल नोड है, ये आपके जिन दो नोड को आपने आपस में, नोड कहते हैं HTML के टैग को, तो HTML के जिन दो टैग्स को आपने आपस में कंपेयर किया है उनका आंसर इज़ इक्वल नोड ट्रू तब देता है जब जिन दो टैग्स को आपने कंपेयर किया है वो दोनों टैग्स के नेम जो है वो इक्वल हों। जैसे मान लो अगर आपने इस LI को इस LI से कंपेयर किया तो देखो दोनों का नाम सेम है, ये भी LI है ये भी LI है, ठीक है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि मतलब LI को आपने div के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो यहाँ आप LI को जो है पैराग्राफ के साथ कंपेयर कर रहे हो, मतलब आप अगर ऐसे करोगे तो फिर आपका आंसर जो है वो फॉल्स आएगा। तो ये बात याद रखिएगा कि आपका इज़ इक्वल नोड जो दो ही आंसर रिटर्न करता है, या ट्रू या फॉल्स। ट्रू ये उस सूरत में करेगा जब आप जिन दो टैग्स को, जिन दो नोड्स को जो है कंपेयर कर रहे हो, उन दोनों टैग्स का नाम जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि आप जिन दो टैग्स को कंपेयर कर रहे हो उन दोनों टैग्स के अंदर जो वैल्यू है वो भी मैच करनी चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पे देखो ये होम है तो यहाँ पे ये भी होम है, तो दोनों टैग्स के अंदर मौजूद जो कंटेंट है, जो वैल्यू है, वो भी क्या करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। तीसरी दोस्तों जो चीज़ है वो ये है कि आप जिन दो HTML के टैग्स को आपस में कंपेयर कर रहे हो उन दोनों टैग्स में नंबर ऑफ़ जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट नहीं है एक में, दूसरे में भी कोई एट्रीब्यूट ना हो, लेकिन अगर यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगा हुआ है तो दूसरे में भी एक एट्रीब्यूट ही होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट मैच करने चाहिए। नेक्स्ट चौथी कंडीशन ये है कि अगर जो है ना एक एट्रीब्यूट लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे एक एट्रीब्यूट आईडी और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट क्लास है, तो फिर भी दोस्तों ये मैच ट्रू आंसर नहीं देगा, क्योंकि वो कहता है उसकी चौथी कंडीशन ये है कि अगर दोनों में एक एट्रीब्यूट है, दोनों में सेम एट्रीब्यूट हो, मतलब अगर आईडी है तो दूसरे में भी आईडी, क्लास दूसरे में भी क्लास, मतलब जितने नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट उसमें है उतने ही दूसरे में भी एट्रीब्यूट हों, और जो है एट्रीब्यूट्स के नाम भी सेम हो चाहिए, एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ भी सेम हो चाहिए। मान लो अगर यहाँ पे आईडी है, एक एट्रीब्यूट के अंदर आईडी है और यहाँ दूसरे में भी आईडी ही हो। इसी तरह अगर एक एट्रीब्यूट के अंदर आपने या एक टैग के अंदर आपने एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो ABC रखी हुई है, तो दूसरे के अंदर भी आपने एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो ABC ही सेट करनी है। तो ये 5 डिफरेंट कंडीशन है। दोबारा रिपीट करता हूँ कंडीशंस को। पहली कंडीशन क्या थी भला, कि टैग्स के नेम सेम होने चाहिए, मतलब अगर एक LI है तो दूसरा भी LI ही होना चाहिए, सेम टैग नेम होना चाहिए। दूसरा, टैग्स के अंदर जो वैल्यू है, जैसे अगर यहाँ पे होम है तो यहाँ पे भी दूसरे में भी होम ही हो, दो चीज़ें होंगी। तीसरी चीज़, नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स, अगर एक के पास दो एट्रीब्यूट है तो दूसरे के पास भी दो ही एट्रीब्यूट होने चाहिए। चौथी कंडीशन, अगर एक के पास जो एट्रीब्यूट्स है वो आईडी है और क्लास है तो दूसरे के पास भी आईडी और क्लास ही हो। ऐसा ना हो एक के पास आईडी और क्लास है, दूसरे के पास आईडी और स्टाइल है, ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब एट्रीब्यूट्स के जो नेम है वो भी सेम होने चाहिए। और पांचवी लास्ट कंडीशन क्या थी भला, कि जो आपके एट्रीब्यूट्स के अंदर जो आपने वैल्यू सेट की हुई है, जैसे आईडी आपने सेट की हुई है ABC, तो दूसरे को भी आईडी सेट करनी है ABC, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक को आपने आईडी सेट की हुई है ABC और दूसरे को आईडी सेट कर दी XYZ, मतलब जैसे लाइट से यहाँ पे करके दिखाता हूँ, आपने इसको आईडी सेट की लाइट से ABC और इसको आईडी सेट कर दी जैसे लाइट से आपने आईडी और कर दी XYZ। अब दो गोश्त देखो ज़रा, क्या इसका ये टैग नेम और ये टैग नेम सेम मैच कर रहे हैं? यस मैच कर रहे हैं। क्या इसके पास एक एट्रीब्यूट है, इसके पास भी एक एट्रीब्यूट है? यस। क्या इसके एट्रीब्यूट का नाम और इसके एट्रीब्यूट का नाम सेम है? यस, ये भी आईडी है और ये भी आईडी है। क्या इसके एट्रीब्यूट की वैल्यू और इसके एट्रीब्यूट की वैल्यू मैच है? नहीं मैच कर रही। यहाँ पे ABC है, यहाँ पे XYZ है। क्या इसके टैग के अंदर जो कंटेंट है क्या वो इसके टैग के अंदर कंटेंट के साथ मैच कर रहा है? यस मैच कर रहा है। तो अभी भी ये लेकिन आपको फॉल्स ही देगा, क्योंकि यहाँ पे उसके आईडी के अंदर ABC है और यहाँ पे XYZ है। सो अभी फिलहाल के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से आईडी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन दोस्तों फुलफिल हों, जो कंडीशन मैंने आपको 2 दफ़ा रिपीट करवाई है, 5 कंडीशन, ये 5 की 5 कंडीशन फुलफिल होंगी, देन ही आपका आंसर जो है वो ट्रू आएगा, अदरवाइज़ फॉल्स ही आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने जिन दो टैग्स आपस में कंपेयर करवाना है वो मेरे URL टैग के अंदर पड़े हुए हैं। तो ये एक मेरा ये URL है अनअडर लिस्ट है और एक मेरी अनअडर लिस्ट है। तो मैंने यहाँ पे कहा सबसे पहले लेट, और मैंने कहा टारगेट 1 इक्वल टू, और मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID,
और मेरी पहली जो यूआरएल जिसके एलिमेंट को मैंने जिसके चिल्ड्रन को टारगेट करना मैंने असल में पहले टारगेट करना है इस वाले होम को। तो ये होम किसके अंदर अवेलेबल है, मेरी इस अनएड लिस्ट के अंदर, जिसको मैंने आईडी लिस्ट अंडरस्कोर 1 दी हुई है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कहा जो मेरी आईडी है ना लिस्ट अंडरस्कोर 1 वाली डॉट, उसके अंदर जो उसका चिल्ड्रन है ना, चिल्ड्रन नंबर कौन सा, अब ये आपको पता पहला चिल्ड्रन जो है 0 वाला चिल्ड्रन है और ये चिल्ड्रन नंबर 1 है। तो यहाँ मैंने कहा उसका जो चिल्ड्रन नंबर 1 है ना उसको फैच करो। और उसके बाद इसी तरह सेम मैंने दूसरा टारगेट किसको करना है, मेरी ये जो दूसरी अनएड लिस्ट है इसके अंदर ये जो चिल्ड्रन नंबर इसका ये जो चिल्ड्रन नंबर 0 है, पहले नंबर पे जो होता है चिल्ड्रन उसको हम चिल्ड्रन 0 कहते हैं। सो सेम यही मैंने लाइन कॉपी की और इसे डुप्लीकेट कर दिया इस तरह से, ठीक है। और ये मेरा होगा वेरिएबल टारगेट 2। और उसके बाद मेरी जो आईडी है वो है जी अनएड लिस्ट, दूसरी जो अनएड लिस्ट है उसकी आईडी है लिस्ट अंडरस्कोर 2, तो वो रख दिया। उसके बाद उसके चिल्ड्रन नंबर किसको मैंने टारगेट करना है, उसके चिल्ड्रन नंबर 0 को। तो यहाँ पे मैं लिख दिया चिल्ड्रन नंबर 0। चलें इतना कर लिया हमने। तो दोनों हमने चिल्ड्रन को टारगेट कर लिया जिनको हमने आपस में कंपेयर करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं लेट और आंसर नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ इक्वल टू। अब दोस्तों जिन दो आपने चिल्ड्रन को आपस में जिन दो टैग्स को कंपेयर करना है उनमें पहले टैग का नाम बताओ। तो आपके पहले जो आपने जिसको टारगेट किया है उसको आपने रखा हुआ है टारगेट 1 के अंदर और दूसरे को आपने रखा हुआ है टारगेट 2 के अंदर। तो आपने यहाँ लिखा टारगेट 1 डॉट इज़ इक्वल नोड और उसके बाद तो पहले जिसको जिस टैग को मतलब कंपेयर करना है उसको बताते हैं, आगे डॉट इज़ इक्वल नोड और उसके राउंड ब्रैकेट के अंदर देन अपने दूसरे चिल्ड्रन यानी दूसरे आपने टैग को बताना जिसको कंपेयर करना है। तो ये आपका पहला टैग हो गया और ये आपका दूसरा टैग हो गया। तो बेसिकली टारगेट 1 को आप कंपेयर कर रहे हो किसके साथ, टारगेट 2 के साथ। अब इन दोनों की 5 की 5 जो शर्तें मैंने आपको बताई हैं वो सारी की सारी शराइत पूरी होंगी, देन ही आपको आंसर जो है वो क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अब यहाँ मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे जाता हूँ, मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैंने कहा आंसर वेरिएबल के अंदर जो भी आंसर है स्टोर हुआ है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दो। अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ कॉपी फाइल पाथ, एक काम कर लेता हूँ यहाँ पे मैं BR टैग भी लगा लेता हूँ, BR टैग, ताकि ये 2 लाइन्स का ब्रेक कर दे। अब यहाँ पे चलता हूँ और राइट क्लिक करके पेस्ट और देन एंट्रीट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर मिल रहा है ट्रू। ट्रू क्यों मिल रहा है, क्योंकि देखो आपको यहाँ पे सारी शर्तें पूरी हो रही हैं। देखो आपने पहली जो आपकी अनएड लिस्ट है लिस्ट नंबर 1 उसके किस चिल्ड्रन को उठाया, उसके आपने चिल्ड्रन नंबर 1 को उठाया था। तो यहाँ पे ये इसका चिल्ड्रन नंबर 1 ये वाला होम, ठीक है। और लिस्ट 2 के आपने चिल्ड्रन नंबर 0 को उठाया, तो इसका चिल्ड्रन नंबर 0 ये वाला, ठीक है। तो दोनों की सारी शर्तें पूरी हो रही हैं। देखो इसका टैग नेम और इसका टैग नेम सेम है, यस। इसके अंदर कोई एट्रीब्यूट नहीं है, इसके अंदर भी कोई एट्रीब्यूट नहीं है, इसके अंदर भी होम लिखा हुआ है और इसके अंदर भी होम लिखा हुआ है, सारी शर्तें पूरी हो रही हैं। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे इसको एक आईडी दे देता हूँ ABC, लेकिन इस दूसरे वाले को मैं कोई आईडी नहीं देता, तो अभी देखना यहाँ पे आपको फास्ट दिखाई देगा। या FF से कहता हूँ रिफ्रेश और देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, फास्ट दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, वो ये वाली कि यहाँ पे आपने एक एट्रीब्यूट दिया हुआ है आईडी और यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट नहीं दिया हुआ। अगर यहाँ पे भी आप आईडी एट्रीब्यूट दे देते हो लेकिन आप उसको एम्प्टी छोड़ देते हो तो फिर भी आपको फास्ट ही देगा। क्यों फास्ट दे रहा है, क्योंकि असल में यहाँ पे आपने उसके अंदर वैल्यू लिखी हुई है ABC और यहाँ पे उसकी वैल्यू एम्प्टी छोड़ दी है। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी कि हर चीज़ जो है वो मैच करनी चाहिए। आप यहाँ भी मैं ABC लिख दूँ अगर, तो फिर ये आपको ट्रू दे देगा। FF से कहता हूँ रिफ्रेश, अभी देखो आपको उसने ट्रू आंसर दे दिया। वो कह रहा है जनाब आप जिन 2 टैग्स को कंपेयर कर रहे हो उनकी तमाम की तमाम शराइत जो है वो पूरी हो रही हैं, फुलफिल हो रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो न्यू मेथड आज आपको सिखाया इज़ इक्वल नोड इसकी अच्छे से समझ आई होगी कि ये 2 टैग्स को आपस में कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है कि आया वो दोनों टैग्स आपस में मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।